Good morning, friends. Namaste, नमस्कार. Today's our lesson is articles. आज का हमारा जो लेसन है वो आर्टिकल्स है. इसके पहले हमने इंग्लिश ग्रामर में मेकिंग ऑफ सेंटेंस का जो लेसन है वो कंप्लीट किया था. आज हम आर्टिकल्स देखने वाले हैं. आर्टिकल्स का वैसे तो 3-4 मीनिंग निकलता है. एक जो हमारा आर्टिकल होता है वो राइटर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आर्टिकल लिखता है और न्यूज़पेपर में छपवाता है, उसे हम आर्टिकल कहेंगे. दूसरा होता है हमारे जो इंडिया के लॉज बने हैं, जहाँ पे इंडिया के रूल्स दिए गए हैं, कायदे कानून, उसे हम आर्टिकल्स कहेंगे. तीसरा मीनिंग क्या होता है कि कभी-कभी हम कोई चीज़ों को भी आर्टिकल्स कहेंगे. और फोर्थ हमारा है इंग्लिश ग्रामर का लेसन आर्टिकल्स. ओके, तो टुडे वी विल लर्न अबाउट आर्टिकल्स. आज हम आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे. आपका ये सेकंड टॉपिक है. पहला मेकिंग ऑफ सेंटेंस था, उसके बाद आर्टिकल्स है. ओके, देखिए आर्टिकल्स 3 होते हैं टोटल. ए, एन और द, 3 आर्टिकल्स होते हैं और हमेशा आर्टिकल्स नाउन के आगे ही लगाए जाते हैं. ना ही तो किसी एडजेक्टिव के आगे, ना ही तो कोई वर्ब के आगे, ना ही तो कोई प्रोनाउन के आगे. ओके, सिर्फ और सिर्फ नाउन के आगे आर्टिकल लगते हैं. 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द, एंड वो सिर्फ नाउन के ही आगे लगते हैं. नाउन का मीनिंग क्या होता है? नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स. रीमा, रिया, रेशमा, राकेश, रमेश, महेश, नरेश, जो भी नाम होता है उसे हम नेमिंग वर्ड्स कहेंगे, नाउन कहेंगे. तो वो नाउन के आगे हम आर्टिकल्स लगाएंगे. अब देखिए आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं. टोटल आर्टिकल होते हैं 3, ए, एन और द. और उसमें टोटल टाइप्स होते हैं 2. आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं, डिफाइनाइट आर्टिकल और इनडिफाइनाइट आर्टिकल. ओके, फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि 3 आर्टिकल और 2 टाइप्स. ओके, अब देखिए ये जो हमारा डिफाइनाइट आर्टिकल है, यहाँ पे हमने देखा कि ए, एन और द 3 आर्टिकल होते हैं. उसके बाद 2 टाइप्स होते हैं, डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट. ओके, तो यहाँ पे डिफाइनाइट आर्टिकल में क्या क्या आता है? जो 3 आर्टिकल होते हैं ए, एन और द में से, उसमें से द जो है वो डिफाइनाइट आर्टिकल में आएगा और ए और एन है वो इनडिफाइनाइट आर्टिकल में आएगा. ओके, डिफाइनाइट आर्टिकल में ध आएगा. ध का रूल क्या होता है कि ध किसी भी सिंगुलर नाउन के आगे या फिर प्लूरल नाउन के आगे लग सकता है. सिंगुलर प्लूरल दोनों में लगेगा. और दूसरा उसका रूल है कि वो काउंट नाउन एंड काउंट नाउन दोनों में लगेगा. देखिए, काउंट नाउन्स एंड नॉन काउंट नाउन्स, यानी कि जो चीजों को गिना जा सकता है, जो नाउन को गिना जा सकता है वो काउंट नाउन्स, और जिसको नहीं गिना जा सकता है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, उसे हम नॉन काउंट नाउन्स कहेंगे. तो दोनों ही में डिफाइनाइट आर्टिकल ध लगेगा. ओके, और इनडिफाइनाइट आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है? ओनली विथ काउंट नाउन, सिर्फ काउंट नाउन, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसी के आगे ए और एन लगेगा. ओके, और दूसरा हमारा जो रूल है ए और एन का, उसमें क्या होता है कि सिंगुलर नाउन के आगे ही ए और एन लगेगा. कभी भी प्लूरल, एक से ज्यादा अगर नाउन दिया गया हो तो उसमें ए और एन नहीं लगेगा. ओके, देखते हैं हम यूज ऑफ आर्टिकल ए. वैसे एक चीज समझिए, आर्टिकल का एक्चुअल मीनिंग क्या लगता है? एडजेक्टिव, एक वन टाइप ऑफ एडजेक्टिव है आर्टिकल. ए, एन और द, जो 3 आर्टिकल हमारे ग्रामर में दिए गए हैं, वो वन टाइप ऑफ आर्टिकल्स, वन टाइप ऑफ एडजेक्टिव ही है जो नाउन के आगे लगता है. नाउन के आगे लगता है उसे एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ, कल मैंने आपको जो सिखाया था कि नाउन के आगे नाउन की विशेषता दिखाता है उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि वो लड़की है. ओके, तो लड़की हमारा नाउन हो गया. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि वो सुंदर लड़की है, तो कैसी लड़की है? सुंदर लड़की. लड़की के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, लड़की की विशेषता दिखाई गई है कि सुंदर लड़की है.
तो सुंदर है वो लड़की के आगे लगा है, सुंदर एडजेक्टिव हो गया और लड़की का एडजेक्टिव, लड़की हमारा नाउन हो गया, तो नाउन के आगे एडजेक्टिव लगता है। उसी तरह से नाउन के आगे जो आर्टिकल लगते हैं उसे हम वन वे में एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ओके, एक टाइप का एडजेक्टिव ही होता है। पहले हम देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल ए। देखिए आर्टिकल ए का यूज क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए इसमें समझिए कि यूज ऑफ आर्टिकल में दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो होता है वोवेल्स, WOLES, VOWELS, वोवेल्स। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। दो चीजें हमें यहाँ पे खास ध्यान में रखनी है। A to Z से लेके हमारी जो ABCD होती है A to Z, उसमें से A, E, I, O, U, ये जो 5 हमारे लेटर है A to Z में, उसे हम वोवेल्स कहेंगे AEIOU। ओके, और बाकी के सारे है रेस्ट ऑल, बाकी के सारे हैं A to Z में AEIOU के अलावा बाकी के जितने भी लेटर्स है उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। ओके, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो वोवेल्स क्या होता है, जो हम देखते हैं अ आ ई ई उ ऊ, वो सारा होता है उसे हम वोवेल्स कहेंगे, और क ख ग घ उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। ओके, तो आपको इसी को ध्यान में रखना है। यहाँ पे ए और एन में ये दोनों चीजें हमें खास ध्यान में रखनी है कि वोवेल्स में 5 लेटर आएंगे, कॉन्सोनेंट में वो 5 के अलावा जितने भी लेटर्स है वो आएंगे। ओके, और ये जो वोवेल्स है ना, उसके आगे हम आर्टिकल एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट के आगे ए। इसीलिए आपको ये सीखना जरूरी है कि वोवेल्स कौन से है और कॉन्सोनेंट कौन से है। अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन सा वोवेल्स है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि हमें इसके आगे ए आर्टिकल लगाना है या फिर एन लगाना है। ओके, दोनों के रूल सेम है, लेकिन किसके आगे ए लगाना है किसके आगे एन लगाना है वो हमें क्लियर करना है। चलिए देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स। सबसे पहले क्या बताया गया है, स्टार्टिंग ऑफ प्रोनाउन, स्टार्टिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन विथ कॉन्सोनेंट। अब देखिए इतने इतने सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है, स्टार्टिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन विथ कॉन्सोनेंट। कोई भी वर्ड होता है, कोई भी नाउन होता है, उसका स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि बुक, तो बुक का स्टार्टिंग कौन सा कहाँ से हुआ है, बी से। तो हम बुक को क्या पढ़ेंगे, BOO के बुक। तो पहला हमारा लेटर क्या हुआ, ब हुआ, बुक का ब। तो ब क्या है, बी किस में आएगा, वोवेल या कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट में आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है उसके आगे हम ए आर्टिकल लगाएंगे। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैंने क्या दिया है, पेन, PEN, पेन, तो हम उसे क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, पी। तो पेन का पी मतलब वो कॉन्सोनेंट हो गया, इसीलिए ए। फिर कबर्ड, कबर्ड, जग, कप, ये सारे नाउन के आगे हम आर्टिकल ए लगाएंगे। जो भी नाउन का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होगा, यानी कि AEIOU उसके अलावा होगा, तो उसे हम उसके आगे आर्टिकल ए लगाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा गया है, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग क्या होता है कि जो भी वर्ड का हमने स्पेलिंग लिखा है उस वर्ड के स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर को ध्यान में नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको यहाँ पे बुक बताया है, तो बुक में यहाँ पे जो बुक बताया है BOO के बुक, तो बुक में हमें बी को नहीं देखना है, हम इसको क्या पढ़ेंगे वो देखना है। बुक को हम BOO के बुक को हम बुक पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमें बी को देख के आर्टिकल ए नहीं लगाना है, लेकिन हम उसको क्या पढ़ रहे हैं, उसका क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उसके बेस पे हमें आर्टिकल लगाना है। अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन
भले बी है, लेकिन अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन बी है लेकिन हम कुछ और इसको पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। देखिए, पूरा जो आर्टिकल का गेमिंग है ना, वो प्रोनाउंसिएशन पे है, ना ही के वर्ड के स्पेलिंग पे। ओके, तो हमें वर्ड के स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है कि वर्ड का स्पेलिंग जो स्टार्ट हो रहा है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है या वोवेल से, वो हमें ध्यान में नहीं रखना है। हमें सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना है, उस वर्ड को हम क्या बोल रहे हैं। ओके, वो मैं आगे जब आपको मैं सिखाऊंगी तब आपको सब क्लियर होगा, जैसे जैसे हम देखते जाएंगे। पहला आपको ये याद रखना है कि जिसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, यानी कि सिवाय के ए ई आई ओ यू इसके अलावा स्टार्ट होता है, तो उसे उसके आगे हम आर्टिकल ए लगाएंगे। दूसरा मैंने क्या कहा है कि स्टार्टिंग ऑफ वर्ड विथ वोवेल, जिसका स्टार्टिंग ए ई आई ओ यू, वोवेल हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। ओके, तो जिसका स्टार्टिंग ए ई आई ओ यू से होता है, लेकिन बट प्रोनाउंसिएशन विथ कॉन्सोनेंट, बट उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से होता है, तो उसके आगे भी हम आर्टिकल लगाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहला रूल क्या बताया कि जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होता है, उसके आगे हम आर्टिकल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, कबर्ड, उसका हम अगर ये सब नाउन को हम बोलेंगे, बुक, पेन, कबर्ड, जग, कप, तो उसमें कहीं पे भी अ का, ई का, आई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, तो वहां पे हम ए आर्टिकल लगाएंगे। दूसरा हमारा क्या रूल है कि जिस भी नाउन, जिस भी वर्ड का स्पेलिंग ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन उसको हम ए ई आई ओ यू से नहीं पढ़ेंगे, उसको हम कॉन्सोनेंट से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि ये हमने क्या लिखा है, यूरोपियन, ये यूरोपियन लिखा है, तो यूरोपियन को हम कैसे पढ़ेंगे, यूरोपियन को हम ऐसे पढ़ेंगे, यूरोपियन। ओके, तो यू है वो हमारा कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, य, यू यानी य, तो य हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने स्पेलिंग में तो ई लगाया है। ओके, तो ई लगाया है तो ये तो हमारा वोवेल्स हो गया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आर्टिकल ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें नाउन जो भी हमारा वर्ड दिया है उसके स्पेलिंग पे नहीं पर उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है। ओके, तो यूरोपियन का स्पेलिंग भले ही ई से स्टार्ट हो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हम यू से करेंगे और यह आता है कॉन्सोनेंट में। ओके, दूसरा एग्जांपल है अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यू है, यू हमारा वोवेल्स हो गया, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी यू, तो वो भी हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, इसीलिए ए आएगा। थर्ड है अ यूनिट। यूनिट में यू हमारा वोवेल्स है, लेकिन हम यूनिट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा। फोर्थ है अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में भी हमारा जो यू दिया है वो वोवेल्स है, इसीलिए हम यहाँ पे आर्टिकल ए लगाएंगे। ओके, एक ही फंडा याद रखना है कि जिसका प्रोनाउंसिएशन ए ई आई ओ यू से ना हो वहां पे आर्टिकल ए लगेगा, हमें उसके स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है। सेकंड हमारा है आर्टिकल एन। यूज ऑफ आर्टिकल एन, एन का यूज हम कब करेंगे वो देखते हैं। स्टार्टिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन विथ वोवेल। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि जिसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल से स्टार्ट होता है, प्रोनाउंसिएशन, लेट स्पेलिंग नहीं, प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल से स्टार्ट होता है, यानी कि ए ई आई ओ यू से, उस पे हम उसके आगे हम एन आर्टिकल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एपिक। एपिक का मतलब क्या होता है, महाकाव्य, जो भी हमारे ग्रंथ है, महाभारत, रामायण, गीता, उसे हम एपिक कहेंगे। तो एपिक में स्पेलिंग क्या दिया गया है, ई से स्टार्ट होता है, तो ये एक तो हमारा कंफर्म हो गया कि वैसे भी ये ई हमारा वोवेल्स है, लेकिन एपिक को हम कैसे पढ़ेंगे, एपिक को हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे, एपिक। ओके, तो एपिक में अ है,
वो हमारा कॉन्सोनेंट है या वोवेल है? मैंने आपको क्या कहा, अ आ ई ई उ ऊ जो हमारी हिंदी की जो 12 अक्षरी आती है, उसमें अ आ ई ई उ ऊ आता है, वो सारे वोवेल्स होते हैं और क ख ग घ हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। देखिए ये बेसिक से सीखना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये इतना पीछे क्यों जाना पड़ रहा है, ताकि आपको क्लियर हो कि ए और एन कब लगेगा, इसीलिए हम अ आ ई ई सिंपली मैं आपको सिखा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे ई तो हमारा वोवेल है ही है, लेकिन हमें ई को देख के आर्टिकल एन नहीं लगाना है। हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं वो देख के आर्टिकल लगाना है। एपिक में ई को हम क्या पढ़ेंगे, एपिक ए, तो ए हमारा वोवेल हो गया, इसीलिए हम एन आर्टिकल लगाएंगे। सेकंड है एन एग, एग यानी कि अंडा, तो ई हमारा क्या हो गया, वैसे तो वोवेल्स ही है लेकिन हमें उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है। तो एग को हम क्या पढ़ेंगे, एग, ऐसा पढ़ेंगे एग। तो यहाँ पे एग में ए जो है वो वोवेल है, इसीलिए हम एन आर्टिकल लगाएंगे। थर्ड है एन ऑरेंज, ऑरेंज में ओ क्या है, वोवेल, उसके आगे आर्टिकल लगाएंगे एन। ओके, ऑरेंज को हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओ, ऑरेंज ओ, तो ओ आएगा हमारा वोवेल में। फिर है एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में ए वोवेल, स्पेलिंग भी वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी वोवेल से ही है, इसीलिए एन। ओके, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है स्टार्टिंग ऑफ वर्ड विथ कॉन्सोनेंट, शब्द का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो। कॉन्सोनेंट यानी कि ए ई आई ओ यू के अलावा जितने लेटर है ABCD में, उसे हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो जिसका स्टार्टिंग, जो शब्द का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो लेकिन बट प्रोनाउंसिएशन विथ वोवेल, बट उसका प्रोनाउंसिएशन है वो वोवेल से हो, तो वहां पे हम एन आर्टिकल लगाएंगे। ओके, हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, एन आर, इसको हम एच ओ यू आर हवर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम आर पढ़ेंगे, एन आर। तो आर मतलब ए हो गया, हमने भले ही यहाँ पे एच कॉन्सोनेंट लगाया, ये हमारा सी, ये हमारा जो एच है वो हमारा कॉन्सोनेंट दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट दिया गया है, हमें एच को ध्यान में रख के यहाँ पे ए आर्टिकल नहीं लगाना है, हम उस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उसे ध्यान में रख के हमें आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पे एन आर का मीनिंग, एन आर मतलब, आर मतलब घंटे, कलाक, तो घंटे जो होते हैं उसमें एच को प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, अ करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे एन आर्टिकल लगाएंगे। सेकेंड है, सेकेंड हमारा क्या है, एन एर, एन एर का मीनिंग क्या होता है, एर का मीनिंग होता है वारसदार, एन एर। तो यहाँ पे जो है इसका प्रोनाउंसिएशन हम हेयर नहीं करेंगे, इसका हम प्रोनाउंसिएशन एर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने एन आर्टिकल लगाया। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट, यहाँ पे हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑनेस्ट का ओ, तो यहाँ पे हमने एच लगाया है लेकिन एच साइलेंट होगा, इसीलिए हम उस पे उसके प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करके ऑनेस्ट पढ़ेंगे, इसीलिए ऑनेस्ट के आगे एन आर्टिकल आएगा। ओके, ये इतना आपको क्लियर हो गया कि कॉन्सोनेंट के आगे आर्टिकल ए और वोवेल के आगे आर्टिकल एन। अब हम देखते हैं कि ए और एन आर्टिकल जो है सेंटेंस में कहाँ पे और कैसे यूज होते हैं। मैंने आपको बताया कि ए और एन जो है वो नाउन के आगे यूज होंगे। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं रूल, लाइन बाय लाइन हम रूल इसमें देखेंगे। फर्स्ट हमारा रूल क्या है, ए और एन आर्टिकल, देखिए ए और एन दोनों ही आर्टिकल का जो रूल है वो सेम ही है कि नाउन के आगे कब लगेगा। ओके, या तो एन लगेगा या तो ए लगेगा, दोनों के रूल सेम है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि जो वर्ड के आगे हम ए या फिर एन लगा रहे हैं वो वर्ड वोवेल है या कॉन्सोनेंट, बाकी उसके रूल सेम है। ओके, देखिए फर्स्ट हमारा जो रूल है वो है फॉर द फर्स्ट रेफरेंस, फर्स्ट रेफरेंस के लिए हम आर्टिकल ए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि
मैं एक ही चीज के बारे में 2 से 3 बार बात करूं तो उस चीज के बारे में जो मैं पहला सेंटेंस बोल रही हूँ उसमें हम ए या फिर एन आर्टिकल लगाएंगे। बाकी मैंने एक ही चीज के बारे में अगर 3 अलग-अलग सेंटेंस बोले हैं तो 3 सेंटेंस में से बाकी के 2 सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल है, दिस इज एन एप्पल, द एप्पल इज रेड। सेंटेंस पहला कौन सा है? ये एप्पल है, द एप्पल इज रेड, एप्पल लाल है। अब देखिए मैंने किस चीज के बारे में बात की है, एप्पल के बारे में बात की है। ओके, एप्पल के बारे में मैंने 2 सेंटेंस बोले, दिस इज एन एप्पल, ये एप्पल है, द एप्पल इज रेड, एप्पल लाल है। अब देखिए जब जो भी सेम चीज के बारे में पहला सेंटेंस होगा ना उसमें हम नाउन के आगे आर्टिकल लगाएंगे। तो यहाँ पे एप्पल है, एप्पल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एप्पल हमारा नाउन है। तो एप्पल के आगे हम क्या लगाएंगे? एन आर्टिकल। एप्पल का प्रोनाउंसिएशन तो अ से ही होगा इसीलिए एन आएगा। लेकिन उसी एप्पल के बारे में अगर दूसरा सेंटेंस में बोलूं तो वहां पे वापस से हमें एन नहीं लगाना है। द एप्पल इज रेड, एप्पल लाल है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? द। इसीलिए हमें एक ही चीज के बारे में हम 2 या उससे ज्यादा सेंटेंस बोल रहे हैं तो फर्स्ट सेंटेंस में ही ए या फिर एन आएंगे, बाकी सारे सेंटेंस में नहीं आएंगे। यहाँ पे द क्यों आया वो द वाले रूल में मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि एप्पल के बारे में हमने एक सेंटेंस बोल लिया इसीलिए उसके आगे एन लगेगा, बाकी के सेंटेंस में नहीं लगेगा। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है? वंस देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द फॉरेस्ट। फॉक्स यानी कि शियाल, जो जानवर होता है एक फॉक्स, शियाल, उसे हम फॉक्स कहेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा है कि एक बार जंगल में एक समय पे शियाल रहता था। तो देखिए किसके बारे में हमने बात की है? फॉक्स के बारे में। ओके, तो फॉक्स हमारा नाउन है, उसके आगे हमने ए आर्टिकल लगाया। फॉक्स का फ है वो कॉन्सोनेंट है इसीलिए हमने ए आर्टिकल लगाया है। ओके, फर्स्ट रेफरेंस। इसमें दूसरा सेंटेंस दिया नहीं है इसीलिए हमें देखने की कोई बात ही नहीं है कि दूसरे सेंटेंस में आर्टिकल लगेगा या नहीं। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा रूल। हमारा जो दूसरा रूल है वो है, पहला हमारा रूल हो गया फर्स्ट रेफरेंस में। दूसरा हमारा रूल है इन द सेंस ऑफ वन। वन के सेंस में, वन यानी कि एक ही चीज। वैसे भी ए और एन आर्टिकल का रूल क्या है मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ए और एन जो है वो सिर्फ सिंगुलर में यूज होंगे, तो सिंगुलर में वन से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। इन द सेंस ऑफ वन, वन के सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ ईयर। वो 1 साल के लिए अपॉइंट किया गया। ओके, उसकी 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट की गई, अपॉइंट की गई यानी कि उसको सिलेक्ट किया गया 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ओके, तो यहाँ पे कितने साल है? एक ही साल है। तो यहाँ पे हम वन नहीं लगाएंगे, फॉर 1 ईयर ऐसा नहीं लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? ए आर्टिकल लगाएंगे। ए का मतलब ही एक हो गया, इसीलिए हमें वन लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ए लगाएंगे ताकि उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये एक ही साल है, एक से ज्यादा साल नहीं है। ओके, दूसरा है अ 1000 किलोस मेक अ क्विंटल। 1000 किलो, 1000 किलो जो है वो क्विंटल बनाता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1000 किलो इक्वल्स टू 1 क्विंटल। 1000 किलो मिला के 1 क्विंटल बनता है। ओके, तो यहाँ पे 1000 किलो में कितना क्विंटल है? 1 क्विंटल। इसीलिए एक को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पे ए आर्टिकल लगाया। अ क्विंटल यानी 1 क्विंटल, इसीलिए यहाँ पे हम वन वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ए आर्टिकल यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक तो ये आर्टिकल है और 1000 के आगे 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 भी आर्टिकल लगाया है। 1000 के आगे ये आर्टिकल लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि 1000 किलो में
1000 किलो एक पूरा का पूरा क्वांटिटी है। 1000 किलो पूरा मिला के एक क्वांटिटी है जिसको मिला के 1 क्विंटल बनता है। तो 1000 किलो पूरा का पूरा एक क्वांटिटी है, इसीलिए हम लगाएंगे। अगर 2000 किलो होते हैं तो उसमें टोटल कितने आ जाते? एक तो फर्स्ट वाले 1000 किलो और दूसरे वाले 1000 किलो, तो वो ज्यादा हो गए। इसीलिए यहाँ पे पूरा 1000 किलो मिला के एक पूरा क्वांटिटी बनता है, इसीलिए यहाँ पे हमने ए लगाया। ओके, नेक्स्ट हमारा रूल है प्रोफेशन। प्रोफेशन के आगे हम आर्टिकल लगाएंगे। प्रोफेशन तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, कोई भी हमारे पास डिग्री हो, कोई भी हम हमारे पास प्रोफेशन हो, तो उसके आगे हम आर्टिकल लगाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डॉक्टर बट माई फादर इज अ फार्मर। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मेरे पिता फार्मर है, खेडूत है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आई एम अ डॉक्टर, एक प्रोफेशन क्या हो गया? डॉक्टर। उसके आगे हमने आर्टिकल ए लगाया। दूसरा प्रोफेशन क्या हो गया? फार्मर, उसके आगे ए लगाया। ओके, इतना आपको पता चल गया। यहाँ पे एन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डॉक्टर का प्रोनाउंसिएशन ड से होता है, ड हमारा कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे भी सेम, फार्मर का प्रोनाउंसिएशन फ से होता है, फ हमारा कॉन्सोनेंट है, इसीलिए। ओके, फोर्थ हमारा जो रूल है उसमें क्या कहा गया है? इनडिफाइंड ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन। इनडिफाइंड ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन का मीनिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। इनडिफाइंड पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट का मीनिंग ये होता है कि कोई अनजान इंसान या फिर अनजान चीज, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम आर्टिकल ए या फिर एन लगाएंगे। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, अ स्ट्रेंजर केम टू माई हाउस बिफोर 2 days। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी कि अनजान इंसान, वो 2 दिन पहले मेरे घर में आया, मेरे घर आया। ओके, तो यहाँ जो अ स्ट्रेंजर है ना, वो एक पर्सन है। उस पर्सन को हम जानते नहीं है कि वो कौन है, इसीलिए हम उसके आगे ए आर्टिकल लगाएंगे। अगर वो पर्सन है, वो हमारा जान पहचान वाला होता तो उसके आगे हम आर्टिकल ना लगाते। अगर मैं आपको कहूँ कि रिया केम टू माई होम बिफोर 2 days, 2 दिन पहले रिया मेरे घर पे आएगी, तो रिया के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंजर की बात हो रही है, अनजान इंसान की, तो उसके आगे हम आर्टिकल ए लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, अ मिस्टर अनुराग हैज कम टू मीट यू। मिस्टर अनुराग, मिस्टर अनुराग नाम के कोई व्यक्ति है, वो आपको मिलने आए हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि अगर मैं कोई ऑफिस में काम कर रही हूँ और मेरे जो बॉस है उससे मिलने मिस्टर अनुराग आए हैं, तो मैं मेरे बॉस से जाके क्या कहूंगी कि आपसे मिलने कोई अनुराग नाम का व्यक्ति आया है। मैं उस अनुराग नाम के व्यक्ति को नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैंने उसके आगे ए लगाया। ओके, तो यहाँ पे अनुराग के, मिस्टर अनुराग के आगे हमने क्या लगाया? अ, क्योंकि मैं उसको नहीं जानती हूँ। अगर मैं उसको जानती होती तो मैं अ नहीं लगाती। ओके, इसीलिए किसी इनडिफाइंड ऑब्जेक्ट या पर्सन के आगे हम आर्टिकल लगाएंगे। फिफ्थ हमारा जो रूल है वो बताया गया है फ्रीक्वेंसी, रेट या फिर प्राइस। किसी भी, कोई भी रेट हो, प्राइस हो, फ्रीक्वेंसी हो। फ्रीक्वेंसी यानी कि चीजों को दोहराना। ओके, रेट और प्राइस यानी कि भाव ताल, तो उसके आगे हम आर्टिकल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पाइनएप्पल्स आर 10 रुपीज अ डजन। पाइनएप्पल यानी कि अनानस, पाइनएप्पल से वो 10 रुपए के डजन है। अब देखिए डजन जो है वो डजन में कितना आता है? 12 आता है। ओके, पर 12, पूरा 12 मिला के एक डजन होता है। पूरा 12 मिला के क्या होता है? एक डजन बनता है। इसीलिए एक डजन में एक को दर्शाने के लिए हमने ए लगाया, और दूसरा क्या रूल हो गया? उसका प्राइस दिखा रहा है, इसीलिए हमने डजन के आगे ए लगाया। देखिए मैंने आपको ये सेकंड वाला रूल दिखाया ना, इन द सेंस ऑफ वन, वन के सेंस में हमें ए लगाना है। यहाँ पे हमने अ क्विंटल लगाया था, एक क्विंटल में कितना होता है? 1000 किलो।
तो 1 क्विंटल 1000 किलो मिला के 1 क्विंटल बनाया, इसीलिए हमने यहाँ पे अ लगाया। उसी तरह 12 टोटल 12 मिला के 1 डजन बनता है, इसीलिए यहाँ पे हमने 1 की जगह पे ए लगाया। एक तो ये रूल इसमें फॉलो होता है, और दूसरा कौन सा, यहाँ पे वो प्राइस दिखाता है, रेट और प्राइस, इसीलिए हमने अ डजन लगाया। ओके, देखिए सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, दिस बुकलेट अपेयर्स ट्वाइस अ मंथ। ये जो बुकलेट है वो मंथ में 2 बार दिखती है, मंथ में 2 बार आती है। बुकलेट यानी कि छोटी जो 3-4 पेज की जो बुक होती है, या फिर उसमें 3-4 पेज की बुक में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखा होता है, उसे हम बुकलेट कहेंगे। ओके, छोटी पतली सी जो किताब आती है वो कोई भी। तो यहाँ पे बुकलेट अपेयर्स ट्वाइस अ मंथ, मैंने आपको क्या कहा, फ्रीक्वेंसी में हम लगाएंगे आर्टिकल। ट्वाइस यानी 2 बार, मंथ में 2 बार। ओके, तो यहाँ पे ट्वाइस आ गए, इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। कितने बार में 2 बार दिखता है, कितने टाइम में, मंथ में, 1 मंथ में। तो यहाँ पे 1 मंथ के आगे अ लगा दिया, अ मंथ यानी एक ही मंथ, इसीलिए हमने अ लगाया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो रूल है 6 वाला, वो है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस का मीनिंग क्या होता है, कोई भी हमारे पास डिग्री हो, उस डिग्री के शॉर्ट फॉर्म के आगे हम आर्टिकल लगाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है एन एमबीए। एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म एमबीए है, तो इसीलिए एमबीए के आगे हमने एन लगाया। अब देखिए एमबीए में एम है, वो है कॉन्सोनेंट, लेकिन हमने तो भी हमने एन क्यों लगाया, क्योंकि एमबीए में एम जो है उसमें ए हम प्रोनाउंसिएट हम ए का प्रोनाउंसिएट क्या करेंगे, एम का प्रोनाउंसिएट ए करेंगे, एम ऐसे करेंगे, देखिए एम। तो ये जो ए है वो वोवेल में आ गया, इसीलिए हम एन लगाएंगे। ओके, मेंबर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे एन आ गए। दूसरा है एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपी में भी एम, इसीलिए एन आर्टिकल। एन एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पे एन आर्टिकल आया, एम है इसीलिए। एनआरटीओ, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, यानी कि या फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, तो यहाँ पे आरटीओ में आर का प्रोनाउंसिएशन क्या किया, आर आ, तो आ वो है, वो वोवेल है, इसीलिए एन आर्टिकल। एलएलबी यानी कि बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज। ओके, तो एलएलबी में एल का प्रोनाउंसिएशन एल करेंगे, इसीलिए ए का प्रोनाउंसिएशन एन होगा। ओके, ए के एल के आगे एन आएगा। एम कॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो यहाँ पे भी एन आर्टिकल। बी ए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो बैचलर में ब जो है, ब का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से होता है, इसीलिए अ लगाया। पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, तो पी का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने ए आर्टिकल लगाया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो रूल है आर्टिकल रिलेटेड, उसमें कहा गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विथ सच। जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, यानी कि जिसमें हम जो भी सेंटेंस पे हम एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। और अगर सेंटेंस में सच दिया गया हो तो उसके आगे हम ए लगाएंगे, उसके आगे नहीं, पर उसके सच के पीछे जो एडजेक्टिव दिया गया है, तो दोनों के बीच में, वो हम एग्जाम्पल में देखते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इसको हम कैसे रीड करेंगे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अगर हमारे घर पे कोई हमारा क्लोज पर्सन आया हो, तो उसको उसने वो अचानक से आ गया हमें बिना बताए, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ओके, तो उसमें हमने क्या कहा, एक्सप्रेशन दिखाया, और एक्सप्रेशन का सिंबल क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहेंगे। तो इसके लिए हम इसमें आर्टिकल ए लगाएंगे। अब देखिए किसके आगे आर्टिकल लगाएंगे,
प्लेजेंट सरप्राइज जो नाउन है उसके आगे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। देखिए ये हमारा जो है ना प्लेजेंट सरप्राइज, वो हमारा नाउन है। सरप्राइज कैसा है? प्लेजेंट, प्लेजेंट यानी कि खुशकारक। तो सरप्राइज हमारा नाउन हो गया, प्लेजेंट हमारा एडजेक्टिव। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो कहा था कि नाउन के आगे आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पे सरप्राइज के आगे आना चाहिए ना ए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा सरप्राइज जो है वो प्लेजेंट सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज है। तो ये दोनों वर्ड को हम साथ में ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्लेजेंट है वो वर्ड सरप्राइज के लिए है, ना ही तो आर्टिकल के लिए। इसीलिए हम प्लेजेंट सरप्राइज को साथ में ही पढ़ेंगे। इसीलिए प्लेजेंट जो है उसको हम नाउन के हिस्से में रखेंगे। प्लेजेंट है वो सरप्राइज के लिए यूज हुआ है, इसीलिए हमने सरप्राइज के आगे प्लेजेंट लगा दिया। लेकिन ये जो ए है ना वो सरप्राइज के लिए यूज हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी प्लेस सरप्राइज के आगे नहीं आएगी, प्लेजेंट के आगे आएगी। क्यों? क्योंकि प्लेजेंट सरप्राइज दोनों साथ में ही है। ओके। दूसरा हमारा एग्जाम्पल, व्हाट एन आइडिया सर्चिंग। आइडिया का जो पहले एडवर्टाइज आता था वोडाफोन आइडिया कार्ड का, उसमें ये एक फेमस सेंटेंस था, व्हाट एन आइडिया सर्चिंग। तो उसमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे और नाउन कौन सा है हमारा? आइडिया। आइडिया के आगे एन लगाएंगे, आर्टिकल एन। आइडिया को हम क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? आई। तो आई हमारा वोवेल हो गया, इसीलिए। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ये बहुत ही सुंदर फूल है। ओके। तो यहाँ पे सच के सच के सच और एडजेक्टिव के बीच में ए लगाया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? ब्यूटीफुल फ्लावर। सेम जो प्लेजेंट सरप्राइज है ना उसी का रूल यहाँ पे फॉलो होगा। ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर नाउन है हमारा। ओके। ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो फ्लावर है, फूल है, लेकिन कैसा है फूल है? ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो ये ब्यूटीफुल है वो फ्लावर के लिए यूज हुआ है। तो इसको हम साथ में ही लिखेंगे। ओके। और ए आर्टिकल किसके लिए है? फ्लावर के लिए। इसीलिए हम अलग अलग नहीं लिख सकते। ब्यूटीफुल फ्लावर को आर्टिकल यूज हुआ है वो ऑब्वियसली फ्लावर के लिए ही यूज हुआ है, ना ही के एडजेक्टिव के लिए। पर एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर दिया गया हो सेंटेंस में, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल हम नाउन के आगे नहीं लगाएंगे, एडजेक्टिव के आगे लगाएंगे। लेकिन भले हमने एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगाया, लेकिन वो है तो नाउन के लिए ही। ओके। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट हमारा रूल है वो है 8वां रूल, नाउन्स कनेक्टेड विथ काउंटिंग। एग्जाम्पल ग्रेटिया, 1000, 100, 1,000,000। ओके। नाउन जो है वो काउंटिंग से रिलेटेड हो, 1000, 100, मिलियन, बिलियन, लाख, करोड़, उसके आगे हम आर्टिकल लगाएंगे। ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, 1,000 रुपीज वर सेव्ड बाय मी। मेरे द्वारा 1000 रुपये बचाए गए। तो यहाँ पे 1000 है इसीलिए हमने ए लगा दिया। फिर दूसरा कहा गया है, और 10 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 10 रुपये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पे 10 के आगे हमने क्या लगाया? और यानी कि जो नाउन काउंटिंग से रिलेटेड है, जिससे हम गिन सकते हैं, वो वाले नाउन को हम उसके आगे आर्टिकल ए लगाएंगे। ओके। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, सेंटेंस भी दिया है, 1000, 100, 1,000,000, उसके आगे आर्टिकल लगेगा। हमारा नाइन्थ रूल है, नाइन्थ रूल और लास्ट रूल आर्टिकल का, ए और एन आर्टिकल का लास्ट रूल है, बिफोर वर्ब्स यूज्ड एज नाउन। ऐसे वर्ब, वर्ब का मीनिंग क्या होता है कि जो हम काम कर रहे हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, काम करना, होमवर्क करना, कुछ भी हम काम करते हैं उसे हम वर्ब कहेंगे। तो वो वर्ब अगर हम नाउन के तरीके से यूज करेंगे तो उसके आगे हम ए आर्टिकल लगाएंगे, ए या फिर एन। ओके। अब देखिए यहाँ पे बिफोर वर्ब्स यूज्ड एज नाउन, जो भी वर्ब हम यूज करते हैं, वर्ब तो है ही लेकिन एज अ नाउन यूज करेंगे तो उसके आगे हम आर्टिकल लगाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट फॉर अ रन, वो भागने के लिए गया। अब देखिए, रन यानी RUN, रन यानी भागना होता है, तो वो एक वर्ब है। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या कहा गया है, ही वेंट फॉर अ रन।